ने एक नौजवान बॉलर के हाथ में बल्ला थमा दिया और फिर इस नौजवान ने उस बल्ले से वो लाठीचार्ज किया कि अगले 18 साल तक दुनिया की तेज तरीन ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। और यूं शाहिद खान आफरीदी ने दुनियाई क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान किया। स्टारडम ऐसा देखा, शोहरत ऐसी देखी कि इसके पोस्टर प्रिंटिंग प्रेसों से होते हुए लोगों के घरों में दीवारों की जीनत बने। ये वो जमाना था जब एक्चुअली फैंस अपने सुपरस्टार्स के पोस्टर्स अपने घरों में लगाया करते थे। ख़वातीन हज़रात, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फिलैंथ्रोपिस्ट, नेशनल हीरो, एक वालिद भी हैं, ससुर भी हैं, अब नाना भी, शाहिद खान आफरीदी। और उनके साथ चूंकि फिलैंथ्रोपी का और सोशल वर्क का हमने जिक्र किया, जिस पे हम सर्टनली कुछ टाइम मखसूस करेंगे, जफर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीईओ हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के। उनको भी प्लीज भरपूर तालियों में खुशामदीद कहें। शाहिद भाई, आज हम उर्दू सेलिब्रेट कर रहे हैं, कराची कराची सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके वालिद साहब तो 69 में गालिबन यहाँ हिजरत कर गए थे, आप लोग 82 में आए। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड वर यू? क्या उम्र थी आपकी? क्योंकि आपकी उम्र का भी तो तनाजा रहा है लेटर ऑन वो भी हम उस पर जाएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे फेडरल बे एरिया ब्लॉक 10 और उसके बाद गुलशन इकबाल 13D, जरा इब्तदाई जिंदगी इन कराची। सो मच अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। पहले मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ लेट आने पे, और आप लोगों को सबको कराची की ट्रैफिक का तो पता ही होगा। अच्छा, खुशी अगर आप इंतज़ार करेंगे ना कि खुशी मिलेगी तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। खुशी ढूंढनी पड़ती है, तो आज मैंने खुशी ढूंढी है। और वो खुशी क्या है कि आज मैं अपने कराची के दोस्तों के साथ इस शहर के, मैं पूरा पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया है मैंने। कराची के लोग जितने प्रोफेशनल, बहुत कम झूठ बोलने वाले, मतलब मिस कमिटमेंट करने वाले बहुत कम हैं। और अच्छी बात यह है कि ये इंसान को नहीं देखते कि ऊपर से नीचे क्या पहना हुआ है। तो मुझे कराची शहर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कराची शहर कि इस शहर ने मेरी परवरिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं कि 69 में कराची आए, एंड देन हमारे वालिद साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि वहाँ से हमें निकाल के कराची जैसे शहर में हम 82 में यहाँ पे शिफ्ट हुए। वैसे मैंने अपनी उम्र बार बार बताई हुई है कि मैं 1977 की पैदाइश हुई अच्छा, यार। तो हम इस हिसाब से अब तो हिसाब मैं लगा लें, अब क्योंकि हम तो यही समझते रहे बड़े अरसे तक, जब हम बड़े होते रहे, कि भाई 16-17 साल में हमने रिकॉर्ड बनाए। वो हम किताब जब तक नहीं आई हमें पता नहीं लगा कि उसकी वो अथॉरिटीज ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। देखो अब्दुल्ला, उम्र जो है ना वो एक नंबर है। एज इज जस्ट अ अगर नंबर। आप ये समझोगे कि आपकी उम्र हो गई तो फिर वाकई हो गई, उम्र नहीं हुई। अच्छा, आप लिटरली 90s में कराची में जो भी लड़के बड़े हुए हैं उनसे पूछ लें आप, हर लड़के ने शाहिद आफरीदी के साथ क्रिकेट खेली होती थी, सारों ने। सारों ने तकरीबन। बिकॉज कराची का दिल इतना बड़ा है और ये अपने सुपरस्टार्स को इतने खुले दिल के साथ ओन करता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। यू बीइंग अ पख्तून लिविंग इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज जहां पे उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, बचपन में किसी तरह की तफरीक का सामना रहा या पता ही नहीं लगा और सबके दरमियान मिलजुल कर बड़े हो गए? अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुए तो हम फेडरल बे एरिया ब्लॉक 5, देन 10। ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, एंड देन 92 में फिर हम गुलशन शिफ्ट हुए हम्म। थे। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि 90 भी वहीं था पूरा एरिया, तो वहाँ पे अजीज़ाबाद, हमने वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है। कोई सिंधी पठान या महाजिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने उर्दू स्पीकिंग लोग थे, हाँ। हम कुछ आज पठान फैमिली थे और बाकी उर्दू स्पीकिंग लोग थे। मैं क्या बता सकता हूँ, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, पढ़े लिखे, अदब अखलाकियात ख़त्म इनके ऊपर, मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली, वो लोग बहुत कम रह गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शहर की तरक्की में उन उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो टाइम कैसे गुजरा जब शहर में हालात एकदम नासाजगार हो जाया करते थे और फसादात भी होते थे और लिसानी फसादात भी होते थे? कभी किसी दोस्त यार ने मशवरा दिया कि मे बी यू शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कहीं और चला जाए या कहीं और मूव हुआ जाए? मुश्किल हालात थे अब्दुल्ला, नो डाउट बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ के, अगर MQM के कोई काउंसलर हैं वहाँ पे,
तो वो आते थे वालिद साहब के पास, हाँ। वालदा के पास दुआओं के लिए आते थे। हमारा अच्छा। वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप ठीक हो, आपके मामलात ठीक हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनता अच्छा, है। घर में आपके खुद एक क्रिकेट टीम थी माशाल्लाह, इनके 6 भाई हैं और 5 बहनें। हाँ जी। सर तो बचपन मतलब हमेशा हालात साजगार ही रहे, आसूदगी रही, या कभी टफ टाइम भी देखा वालिद साहब की नहीं, तरफ टफ टाइम बिल्कुल देखा है। लेकिन टफ टाइम में देखिए यहाँ पे जो है ना, यकीन, से? हाँ। ये नमाज रोजा हज ज़कात ये बहुत बाद में आई थी चीजें। पहले यकीन पे मेहनत हुई थी। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे, और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की ताबीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है। फिर वो यकीन ही था कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं, और इट वाज प्रॉब्ली योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एज वेल, और अचानक से कॉल आती है कि पाकिस्तान टीम से बुलावा आया है, और फिर बगैर सोए कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले लेकर नैरोबी पहुंचना, और घर वाले भी ना मान रहे हों, क्योंकि उस वक्त एक और क्रिकेटर का एक स्कैंडल भी चल रहा था कि भाई उन्हें यकीन था कि ये लड़का फंस गया है कहीं। अब हमें तो पता है ज़रा तफसील में, लेकिन बहुत से लोग जो ये किस्सा जानना चाहते हैं, किसकी कॉल आई थी, क्या एहसासात थे, कैसा वक्त था? खैर मुश्किल टाइम इसलिए था कि एक फैमिली इशू में से गुजर रहे थे हम लोग। लेकिन बात मैंने यकीन की इसलिए की क्योंकि मेरी वालदैन जो थे उनका यकीन बहुत स्ट्रांग था, और मैंने यकीन सीखा भी उनसे कि यकीन होता क्या है। उन्होंने किसी के सामने किसी की ना हेल्प ली, ना किसी के सामने हाथ बढ़ाया। उन्होंने ऊपर वाले पे यकीन, और मेरा जो सेल्फ बिलीव था कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था अंडर 14 16 अंडर 19 सब कराची से खेली है मैंने। तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कराची की टीम की तरफ से 2 साल मैंने टॉप किया। मतलब 9-10 मैचों के अंदर 52 आउट 54 आउट, ये मेरी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 के लिए मेरा नाम आया, तो मेरे लिए ऑनर की बात थी कि कराची का प्लेयर, और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जब नाम आया, तो वहाँ पे 2-3 मैचों में मैंने 22 आउट किए थे। तो मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे। जी। मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, और मेरा नाम, सुबह में वॉशरूम ब्रश करके बाहर निकला तो हारून रशीद साहब थे हमारे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शायद मुबारक हो आपका नाम आ गया। तो खैर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि नाम इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब अब्दुल्ला आपको पता है जब ख्वाब कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे होते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है। जब आप डर भी कुछ लग रहा बनना होता है। चाहते हो, जो चीज़ बनने के लिए मैंने मुश्किल टाइम भी गुजारा, मारे भी खाई हैं पेरेंट्स से क्रिकेट की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ के ऊपर फोकस था, और किसी और चीज़ को करीब आने नहीं दिया। सिर्फ फोकस, खाना पीना सोना अच्छा, जागना अब सब। मुशी भाई बीमार हो गए थे, अनफिट थे, आप उनको रिप्लेस करने के लिए टीम में जा रहे हैं, आपके दूसरे मैच में ऊपर के नंबरों में बैट पकड़ा के किसने भेज दिया और क्यों भेजा? मतलब वो एक किस्सा है, हमें बताया है वसीम भाई ने भी, हम लेकिन चाहेंगे कि आपकी ज़बानी सुने। अच्छा, उस वक्त ये था क्योंकि मुशी भाई इंजर्ड थे, तो एज अ बॉलर आया था मैं। हाँ। और जब बॉलर आया तो उस वक्त बैटिंग में मुझे वसीम भाई ने और विकी भाई ने नेट्स में चेक किया कि खेलता कैसा हाँ, है। ये प्रैक्टिस है यूजुअली तो हर कोई मैं तो करता वही टेप बॉल वाला प्लेयर था। मैं तो है। हाँ। कराची में बहुत टेप बॉल खेली है मैंने। तो वहां से उनको बैटिंग पसंद आई, और नेक्स्ट डे हमें 360 स्कोर से ऊपर टारगेट करना था, वरना हम इतना सेमीफाइनल। हम्बल ही ना कहें बैटिंग पसंद आई, मतलब वसीम अकरम ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं हम जो गेंद कराते थे ये नौजवान स्टेडियम से उठाकर बाहर फेंक देता था। तालियां बजाएं जी इस बात के लिए। और फिर वो खुद अपनी अपने वालिद की बीमारी के सिलसिले में वो टूर शॉर्ट करके चले गए, और कह के गए टीम मैनेजमेंट और कप्तान को कि जब कभी हिटर की जरूरत हो तो इस नए लड़के को ना भूलना। और फिर वहां से बूम बूम ने अपनी आमद का ऐलान किया। बस वहां से फिर ऊपर वाले के जबरदस्त प्लान्स रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं सोचा था वो ख्वाब। मेरा मतलब है कि अब किसी भी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चा आगे की तरफ जा रहा हो तो उसको कामयाबी लाइफ में मिल रही होती है, तो उससे बड़ी मोमेंट तो फैमिली के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और शुरू से ही था मेरा अब्दुल्ला, दो चीज़ों का मैंने बहुत जहन था कि या तो पाक आर्मी, पाकिस्तान हाँ। पाक फौज, या क्रिकेट की तो तरफ। क्रिकेट का शौक कहाँ से आया था? ऑब्वियसली उस वक्त के नेशनल हीरो तो इमरान खान साहब थे ही, लेकिन अदरवाइज किसी बड़े भाई से आया था, कजन से आया था, हु वाज द वन? अब्दुल्ला मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं आज शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ।
फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो बट्टा मारता हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, वन ऑफ जी। द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहां से फिर मुझे लेग स्पिन का भी शौक था। अच्छा, फिर जाहिर है उन स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हों, जिनकी लिटरली हमारे कजन्स आपके पोस्टर लगाया करते थे और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियाँ दाद साहब का, जावेद मियाँ दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनुस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ऐसा भी हुआ। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा ना, क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता, तो बगैर सोच ही खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए ज़िंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर थी। बहुत कुछ हमने अपनी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती कहोगे तो आगे के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं एक गलत काम करूं और मैं कहूँ कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है, हाँ। शाहिद अफरीदी अंदर से कैसे ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे, उस पे फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। अच्छा, शोएब अख्तर ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कहते हैं कि दो लड़के जो उस वक्त सुपरस्टार्स थे और स्टारडम मतलब उनकी उरूज पर थी, एक शाहिद खान आफरीदी और एक शोएब अख्तर भी, उनको बड़े लोगों की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, या हम जिन्हें कहते हैं ना बड़े लड़के, वो पसंद नहीं करते थे। टफ टाइम मिलता था। शोएब भाई ने तो, हमारे भी ज़ाहिर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे जेलस होते थे। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मसला बन रही है सूरत हाल मेरे लिए? यार मैंने कहा अब अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यार सारे ही कमजोर हैं, कोई असर नहीं। अल्लाह देखें, इज्जत और जिल्लत ही मेरे परवरदिगार तो के क्या हाथ में है। इसीलिए शायद भाई कि आप फिर बारहा रिटायरमेंट का ऐलान करते रहे और फिर वापस होता रहा वो? मतलब 2006 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वो 2 हफ्ते बाद ही यू टर्न हो गया, फिर 2010 वाली में तो चले हो ही गया। क्या ये सारे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे, लोगों का बुली करना, मिसबिहेव करना? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वामान समझो जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह, इसलिए ओह। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मैं एज अ कैप्टन बना, दोबारा कप्तान, जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूँ। अब मुझे पावर मिल गई है, हाँ। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूँ। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामलात ऊपर से चल रहे हैं। मगर आपने ज़ाहिर है बाज़ औक़ात बाज़ मामलात पे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, 2010 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या इस फैसले में वो वजह भी रही शामिल कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था उसका आपको पहले से इल्म हो गया था? और सुनने में बहुत ही अफसानवी कहानी लगती है कि किसी के पास कोई मोबाइल गया और वो आपका दोस्त था और उसने आपको वो सारे मैसेजेस दिखा दिए। ये फैसला इस वजह से भी रहा? अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास जब मैसेजेस वगैरह आ गए थे किसी तरीके से आ गए थे बस, हम्म। तो वो मैंने मैनेजमेंट से शेयर किए, मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, हम्म। मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है। तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ मतलब पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर आई थिंक वहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल था टीम दोबारा मुझे बनाना। वो तीन लड़के तीनों मैच विनर थे मेरे, हम्म। उन उन तीनों के बगैर मैं 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान, मिसबाह उल हक, शोएब अख्तर, कामरान अकमल, उमर गुल,
इन सारों ने बड़ा ज़बरदस्त हमें उम्मीद नहीं थी, बल्कि आवाम को भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचे। कैसा महसूस होता है जब स्टेडियम लाखों का हो, हजारों का तो हो, और बूम बूम की आवाजें लग रही हों? बस फिर तो मैं बंदा कहे कि च्युइंगम खाए। यार मुश्किल पता क्या है, इसलिए था कि क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में अगर जिस तरह अभी बैठा ना, हाँ। मैच चल रहा है, मैं देख रहा होता था, मैं हाँ। कहता था यार नहीं मैं जाऊंगा, अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं, हाँ। कि मैं जाऊंगा 10-8 बॉलें आराम से, सिंगल डबल ये वो। हाँ, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं रस्सा क्रॉस करता था ना, बस वो शोर शराबा होता था ना, वो बुलवा देता था मुझे। बस फिर मैं चाहता था कि सिंगल डबल नहीं, कुछ छक्का चौका लग जाए ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। बड़ा मुश्किल, खास तौर पे जब कोचेज थोड़े से फिरौन टाइप के हों तो फिर और मुश्किल है ओहो। कि आप आउट हो के आओगे, वो ऊपर से मुंह बनाए हुए होंगे, मीडिया का प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर, ये सारे प्रेशरों में से अच्छा, निकले हम हैं। थोड़ा सा जाहिर है, हाँ, मुझे लगता है कि इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रोमांस भी शामिल रहे। अब आपकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन हमने देखा फिर शोएब की सानिया से शादी हुई, इससे पहले भी हमारे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी बॉलीवुड में शादियां हुई हैं। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें ये क्यों पता था कि, या हम सुनते थे अपने बड़े कज़न से कि सोनाली बेंद्रे बहुत मरती है शाहिद आफरीदी पे, ये मतलब इसमें क्या हकीकत थी? मतलब वर यू फ्रेंड्स, दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुन करवा रहे हो यार। अभी नवासे छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगी। डिलीट करो ये सवाल। अच्छा चलें, ठीक है। अब ठीक है, डिलीट कर दें, बाकी समझने वाले के लिए इशारा ही अब अभी। हम बड़े हो गए हैं। अब ये बड़े हो गए हैं। मेरी बात सुने, इन्हें देख के कोई कह सकता है लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आप आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सिर्फ वो जहन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं। मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं, हाँ, खुल के करें। और फिर स्पाइक से विकटें भी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यार शोएब बस मलिक से पूछा था वो उसने। बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था। आप मैच जीतना चाह मैं रहे मैच जीतना चाह रहा था, मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना, वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर मजाक से हट के, ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है कि नहीं लेकिन यार, अगर ये ये नहीं ना होना होते चाहिए तो था, फिर आज हम क्या ये ना होना और भी चाहिए। ये नहीं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। आपकी जिंदगी में फिर जाहिर है आपने फलाही कामों की तरफ भी बहुत तवज्जो दी। कराची के ही कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ जाएं और आपको मालूम होता है कि ये शाहिद आफरीदी ने घर बनवा कर दिए थे, या ये शाहिद आफरीदी ने काम कराया था। और माशाल्लाह अल्लाह हर शख्स को ये सआदत नसीब नहीं करता। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है ब्रीफ सी, इफ़ वी हैव इट रेडी, सो हम यहाँ पे प्लीज़ चलाना चाहेंगे।